Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is the last video of this year. और मिलूंगी मैं आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो होने वाला है बहुत लंबा, क्योंकि इसमें मैं कवर करने वाली हूँ बहुत सारे व्लॉगर्स को। ऑब्वियसली जो हमारे क्रिंज की जो कहते हैं ना होलसेल डीलर्स हैं, उन व्लॉगर्स की आज मैं बात करने वाली हूँ। और यहाँ पे हर एक के फेवरेट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगी। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी मंत्रा चैनल एंड आई विल सी यू आफ्टर माय इंट्रो। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आई एम बैक। तो मैं स्टार्ट करूंगी कि अपने इंडिया के जो व्लॉगिंग है, वहां पे बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें क्रिंज परोसते हैं, जिनके बारे में हम इतने सालों से बात कर रहे हैं आज, लेकिन सबके बारे में एक साथ बात करेंगे क्योंकि ये है लास्ट वीडियो ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए फॉर भंकुस से स्टार्ट करेंगे। यस, ए फॉर भंकुस। सो ए फॉर भंकुस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वो आदमी है जिसने ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी तहलका मचा दिया। इन्होंने शादी की है, इतने महान है कि पहले ये सब फॉर सब किया करते थे जब इन्हें महज 700 लोग देखा करते थे, लेकिन 100 के ऊपर या 150 के ऊपर इनके व्यूज नहीं होते थे। इन्होंने अकल लड़ाई और शादी की किससे? प्रीतो जिज्जी से। प्रीतो जिज्जी से शादी करने के बाद इन्होंने बड़े अच्छे से अपना यूट्यूब चैनल चला लिया। इनके पास कंटेंट ही कंटेंट आ गया। पर जो कहते हैं ना, पैसा दिमाग पे चढ़ जाता है बहुत ज्यादा और इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, वैसे ही पैसा इनके दिमाग में चढ़ा, इनका दिमाग खराब हुआ। इन्होंने एक और कंटेंट को पैदा किया और उसके बाद ये उन दोनों ही कंटेंट की टेक केयर नहीं कर पाए और दोनों को ही घर से बाहर कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी उन लोगों के लिए कि उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा। तो भंकुस जी का लेकिन पेट यहीं पे भरा नहीं। तो ए फॉर भंकुस ने क्या किया कि सोचा कि यार अब इंसानी कंटेंट तो हमको देखो मिलेगा नहीं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये लेकर के आ गए एक छोटा सा प्यारा सा लैब्राडोर का पपी। अये वो पपी तो इनको काट रहे रे बाबा। पपी ने इनको काट लिया, मतलब इतना सा काट के स्क्रैच लगा दिया। मतलब बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर्स जिनके पास कंटेंट खत्म हो जाता है वो ले आते हैं कुत्ते बिल्ली, उसका बनाते हैं कंटेंट, लेकिन उसके बाद भी जब व्यूज नहीं है बढ़ते ना, तो उन कुत्तों के अंदर उनको बड़ी कमियां नजर आने लगती कि बाल गिरते हैं, इसको एलर्जी है, उसको एलर्जी है। मतलब मैं ये समझ नहीं पाती कि कौन सा सस्ता नशा करके तुम लोग कुत्ता ले आते हो कंटेंट बनाने के लिए। मतलब वो पैसा कमा के दे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, और पैसा ना कमा के दे तो उसने काट लिया। ये तो एग्रेसिव है। अब मैं यहाँ पर इनको एक पते की बात बताऊंगी। देखो भाई, मैं सभी को ये कहती हूँ कि हम लोग हमेशा इंसान बड़ा घमंडी होता है, सोचता है कि रे मैं तो ये कुत्ता पाल लूंगा। आपको ये नहीं पूछना, आपको पूछना कि आप उस कुत्ते के लायक हैं। आप उसे पाल लेंगे, ये तो सबको पता है कि इंसान पाल लेगा, 2 वक्त का खाना दे देगा उसको, है ना। लेकिन क्या आप उसके लायक हैं? क्योंकि वो तो बड़ा प्योर होता है, बड़ी प्योर सोल होती है कुत्ते बिल्ली कोई भी जानवर, है ना। क्या आप उसको डिजर्व करते हो? आप डिजर्व नहीं करते। अगर आपको पता होता कि कुत्ते कैसे होते हैं, फर्स्ट 1 ईयर तक जब उनकी टीथिंग होती है ना, वो बहुत काटते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप घर में पेट लाते हैं। तो मैं इनको यही कहूंगी कि शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा, उसको तुम छत पे बांधते हो, रहते हो तुम पहाड़ों पे जहाँ पे इतनी सर्दी है। छोटे कोट वाला वो कुत्ता है, मतलब छोटा कोट मतलब छोटे बाल, है ना, छोटे बालों वाला उसका कोट है, उसको सर्दी लगती है। वो छोटा बच्चा है, उसको अगर तुम ऐसे 3-3 4-4 घंटा छत पे छोड़ोगे ये बोल के कि धूप लगाएगा, उसको धूप लगेगी, तो वो उस कुत्ते के साथ बहुत अत्याचार है। तुम्हें वो काट रहा है तो उस कुत्ते को तुमको सही जगह पे काटना चाहिए था, उसने गलत जगह पे यहाँ पे काटा, मैं ये बोलूंगी। और रही बात कि कुत्ता तुम्हें रखना है या कुत्ता वो किसी को देना है, तो मैं बोलूंगी तुमसे ना हो पाएगा मेरे भाई। तुम वो कुत्ता किसी को दे दो, किसी डॉग लवर को दे दो जो उसको अच्छे से रख पाए, उसकी कीमत समझ पाए, उसका प्यार का जो मोल है ना वो समझ पाए, क्योंकि वो कुत्ता अनमोल है। और तुम महामूर्ख, महाबेकार इंसान हो, बहुत थर्ड क्लास इंसान हो, बहुत झूठ बोलने वाले इंसान हो। तो नया साल आ रहा है,
अपने अंदर सुधार करो। तो ये है इंडिया के वन ऑफ द क्रिंज व्लॉगर, डेली व्लॉगर क्रिंज। स्विच करते हैं इनकी नॉट सो बेटर हाफ वाइफ जो थी या बीबी हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर कोर्ट केस, बट अब बात करते हैं उनकी। अब उन्होंने भी शादी कर ली, बड़े कपल गोल्स ये वो, मतलब झूठ बोलने के तो ये लोग होलसेल डीलर हैं, इतने बड़े होलसेल डीलर हैं कि दिखा रही थी कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़ा ये खा रहे हैं, हम बड़ा वो पी रहे हैं, हम ये देख कटोरे में लोटे में भर के दूध पी रहे, फलान कर रहे, ढिमकान कर रहे। और जैसे ही लड़ाई हुई सब कुछ नेगेटिव हो गया, एक सिरे से सब कुछ यूं नेगेटिव हो गया। बच्चे को लेके घर से निकल गई, उसके बाद आज तक वापस गई नहीं है, रायता फैला रखा है, कोर्ट केस कर रखा है, कोर्ट केस के ऊपर थोड़े दिनों तक जम के लड़ाई की, उसके बाद सारे शांत होकर के बैठे हैं। अब जो भी होगा मैं तो यही बोलूंगी कि हम लोग को भी बता देना, क्योंकि सबके कीड़े करके तो छोड़ ही दिए, सबके खुजली करके उंगली करके छोड़ ही दिया, तो सबको बता देना, नहीं तो सब यूं ही पॉपकॉर्न बने यहाँ वहाँ उछलते रहेंगे कि हो क्या रहा है तुम लोग की जिंदगी में। वैसे तो मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उन यूट्यूबर्स से बोल रही हूँ, आप लोगों को देखना पसंद नहीं करते मेरे सब्सक्राइबर्स, लेकिन बहुत से हैं जो देखना पसंद करते भी हैं। वो देखना चाहते हैं कि इंसान कितना झूठ बोल सकता है। पूरा साल खत्म हो गया लेकिन इनके झूठ खत्म नहीं हो रहे हैं। अब आई होप नए साल में कुछ सच बोल लें, कुछ अच्छा कर लें और कुछ अचीव करके दिखा दें। मतलब ये बोलना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, भाई देखो ये और वो करना बहुत मेहनत का काम होता है, उसको करने के लिए दिमाग और पढ़ाई चाहिए होती है। तो आप लोग के बस की सिर्फ व्लॉगिंग है, वो भी ऐसी झूठ से भरी हुई व्लॉगिंग है, उसमें झूठ का तड़का मार मार के क्लिकबेट कर करके ही आप लोग अपने घर में रोटियां बेल सकते हैं। इसीलिए हम लोग भी आप लोगों को बेलते रहते हैं। इस बी लेटर को पी से रिप्लेस कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपने ये जो जिन नॉट सो बेटर हाफ की मैं बात कर रही थी, मतलब प्रीतों की बात कर रही थी, अब आते हैं उनकी बड़ी जिज्जी के ऊपर। भाई उनकी बड़ी जिज्जी से तो दुनिया परेशान है, वो उस वायरस की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता, उसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। जब देखो तब ये इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि लोग एकदम तिलमिला जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं हम क्या करें, इसका क्या पाए, क्या करे डारे, इतना सारा क्लिकबेट क्यों करती हो बहन, तुम्हारे क्लिकबेट की ओवरडोज हो चुकी है लोगों को। इतना क्लिकबेट और इतना झूठ। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाती। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनकी क्लिकबेट से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जिसकी भी दिमागी शांति भंग हो रही है वो उनकी खुद की चॉइस है, दे वांट टू डू इट, दैट्स व्हाई दे वॉच हर। मैं तो अपने सब्सक्राइबर को बहुत पहले से बोल के बैठ गई हूँ, भैया इनको ना देखो, ये क्लिकबेट के अलावा कुछ नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये स्टोरी टेलर है, कुछ ना कुछ कहानी बताती रहती है। थोड़े दिन पहले मुंबई पहुंच गई थी, फिर बोली कि हमने ऑडिशन दिया है, उसके बाद दोबारा मुंबई आ गई। इन्होंने बोला कि भाई हमको बोला है कि 4 किलो वेट कम कर लो। इन्होंने वेट कम करना तो दूर बढ़ा लिया वेट, कह रही थी कि 4 महीना वेट कम करके हम फिर से जाएंगे मुंबई। तो ऑब्वियसली कुछ शो बिजनेस होगा, जो भी होगा, बट मुझे नहीं पता। उसके बाद ये अचानक से चली गई शिमला, ये कह करके कि हमारा बहुत सारा केस चल रहा है, हमारा ये वहां पे उनके साथ हादसा हो गया। फिर ये वापस आ गई, वापस आने के बाद ये फिर से मुंबई आई, मुंबई का ये इन्होंने 3-5 किया, उसके बाद ये वापस गई है। अब इनका कहना है कि अब ये दुबई जाने वाली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको अलग अलग PR मिलते हैं, अब आपको बुर्ज खलीफा ने कोई PR दिया है कि आप बाहर समुद्र दरिया के पास खड़े होकर हमारी बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के ऊपर आगे एक व्लॉग बना लीजिएगा। मैं इनको यही बोलूंगी कि आपका दुबई जाना तभी सार्थक होगा जब आप वहां जाके स्काई डाइविंग करें। हम लोग देखना चाहते हैं आपके अंदर कितने गट्स हैं, आप कितनी बहादुर हैं, क्या आप स्काई डाइविंग कर सकती हैं? ये मेरा आपको एक नया चैलेंज है। नए ईयर पे मैं आपको एक गोल सेट करके देती हूँ झिंगुर जी, कि आप प्लीज जरा स्काई डाइविंग जरूर करिएगा। हम लोग देखना चाहते हैं आपके सुंदर मुखड़े पे आने वाले सुंदर एक्सप्रेशन व्हेन दे थ्रो यू आउट ऑफ द प्लेन, और जो भी उड़ने वाला यंत्र होता है उसके नीचे से जब आपको धक्का दिया जाएगा तो आप कैसी लगेंगी मैं देखना चाहती हूँ। बाय द वे जिन लोग परेशान हो रहे हैं कि दुबई क्यों जा रही, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं हूं ना। इनको बुर्ज खलीफा ने PR दिया है, बोला है कि बाहर से हमारे खलीफे को दिखा देना, बस इतना ही है। इनके लिए मैं यही बोलूंगी कि नया साल चालू हो रहा है, अब तो क्लिकबेट को पीछे छोड़ के थोड़ा अच्छा रियल टाइटल्स डाल के try and become more real because you are very fake and that's the reason nobody likes you। और इसलिए आपके पीछे इतने सारे क्या यार, आधे से ज्यादा रिएक्शन चैनल पड़े हुए हैं।
हम ऊब गए हैं, हमें नहीं करना इनके ऊपर वीडियो, लेकिन हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। चलिए, ये 3 जो हमारे हैं द मोस्ट क्रिंज इंडियन व्लॉगर, क्या इनमें से किसी एक को आप ये ट्रॉफी देना चाहेंगे? मुझे पता है आज 1 से ज्यादा विनर हो जाएंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप ये ट्रॉफी किसको देंगे। इसके बाद चलिए स्विच करते हैं, थोड़ा नॉर्थ की साइड आते हैं अपने जीरा क्रैकर के ऊपर। तो जीरा क्रैकर जो है, जीरा क्रैकर ऐसी है कि वो 1 रुपए अगर आप उनको दे देंगे तो वो 1 रुपए 10 लोगों को दिखा दिखा कि हमको 1 रुपए मिला है, वो उसको 1000 रुपए बना लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में शादी है तो हर एक रस्म का एक व्लॉग बनेगा ताकि पैसा बहुत सारा आए। लेकिन व्लॉग्स में कुछ रहता नहीं है, महाकूड़ा, महाबर्बाद, महावाहियात व्लॉग्स होते हैं। मैं बड़े मुंह वालों की बात कर रही हूँ, जो बड़े मुंह वाले लोग हैं, जिनके यहाँ एक आदमी जो ब्रह्म राक्षस दिख रहा था, जो बेरोजगार है, जिसकी शादी करवा रहे थे लोग, शादी बनवा रहे थे, शादी बन चुकी है, शादी नवंबर में हो गई थी, लेकिन व्लॉग में अभी तक शादी नहीं हुई है। नया साल लगने वाला है, पिछले साल से शादी का प्रोग्राम चल रहा है। एक वीडियो ऐसा देखा जहाँ पे मैंने ये देखा कि भाई ये बहुत ही शो ऑफ करने वाली जो महिला है, जो दिखाती कि इसका प्राइस सिर्फ 599 रुपीज है, इसका प्राइस सिर्फ 1799। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मेरे लिए तो बस ये हाथ का मैल है भैया, रगड़ो रगड़ो मुफ्त का चंदन, घिस मोरे नंदन। ये औरत जब बारात को लेकर के पहुंचती है लड़की वालों के घर, वहां पे आपको औकात जो है ना असली वाली साफ साफ नजर आ जाएगी। कैसे? खाने पे टूट पड़े, पंडाल के अंदर घुसते ही खाने पे टूट पड़े। अब मैंने तो आज तक जिंदगी में देखी एक भी शादी ऐसी नहीं देखी जहां पर पूरी की पूरी बारात सीधे खाने के ऊपर टूट पड़े। इसको कहते हैं भूखे नंगे लोग। तो ये है बेसिकली एक इनका जो बैकग्राउंड है, वो अभी तक भूखा नंगा है। शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं है। इतने साल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शो ऑफ करके ना दिखाओ। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इतने पैसे वाले तो हैं कि उनके पास अच्छा खासा इंटरनेट है, डेटा है, टाइम है, जो तुमको देख करके अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुम तुम भले कितना शो ऑफ कर लो, जब तुम अपने फैमिली वालों को और सबको दिखाती हो तो औकात सामने समझ में आ जाती है। अच्छा, कौन सी शादी में इतने भूखे लोग जाते हैं कि सबसे पहले खाने पे टूट पड़े? लोगों को तो छोड़ दीजिए, वो एक बेरोजगार आदमी जिसने हजारों करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं, पता नहीं कैसे दिल थे उनके कि टूट गए। ऐसे दिल तोड़ने वाले लड़के ने भी सबसे पहले खाना ही ठूसा है शादी में, सबसे पहले खाना ही ठूसा है, उसके बाद जयमाल हुआ है। भाई ऐसा अंधेर नगरी और चौपट राजा टाइप की चीजें तो हमने जिंदगी में पहली बार देखी है, तो हम तो बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे। वैसे बड़े मुंह वालों को देखा कितना दबा दबा के खा रहे थे, 4-4, 5-5 गुलाब जामुन, बाटी चोखा, OMG। और सो आप 50,000 का लहंगा पहन लो, लेकिन जब थाली भरनी हो खाने की तो औकात से ज्यादा भर लो। तो ये देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्रिंज व्लॉगर की फैमिली के 2 व्लॉगर्स के चैनल्स पे हमें, कि सबसे पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो काम दूजा तो खैर अभी इनका बाद में होगा, क्योंकि अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है भैया, अगले साल तक तो हो ही जाएगी आई गेस, है ना। नवंबर की जो है अभी दिसंबर में इतने बासी पुराने सड़े से व्लॉग्स आ रहे हैं, देख लीजिएगा यार, टाइम वेस्ट, डेटा वेस्ट, उससे अच्छा कुछ अच्छा देख लेते। चलिए इन्हीं के साथ चलते हैं इनकी पड़ोसन के पास। इनकी पड़ोसन जिनको मैं कहती हूँ खरगोश की अम्मा, जिन्हें बड़ा ऑफेंसिव फील होता है व्हेन आई कॉल हर खरगोश की अम्मा। मुझे खरगोश की अम्मा बोला, भाई आपको इस चीज का घमंड होना चाहिए कि आपको मैंने मासूम एक किसी जानवर की माँ का दर्जा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आती है इस बात पे कि मैं खरगोश की अम्मा ऐसा नामकरण कर रखा है। वैसे मैं तो देखो, आई एम अ प्राउड डॉग मॉम, आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव 2 fur babies and they are so loyal, so loving, so innocent. I am so proud of them. मैं प्राइड लेती हूँ ये बोलने में। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनका तो भैया रायता फैला ही जा रहा है, फैला ही जा रहा है, फैला ही जा रहा है, समेटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना रायता फैला रखा है इस औरत ने। मैंने आपको इनका सारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के बता दिया कि ये बड़ी मटीरियलिस्टिक औरत है और इन्हें मेटलिक चीजें पसंद है, मेटल पसंद है इन्हें। तो उस चीज का प्रूफ इन्होंने दे दिया।
इन्होंने अभी तक इनका पेट नहीं भरा अपने घर वालों की बेइज्जती कर करके कि इन्होंने क्या किया है, अपने शादी का एल्बम खोला है और उसमें खोजा है पलट पलट के पन्ने कि कहाँ है साला वो नकली मेरा कड़ा सोने का जो मुझे शादी में मिला नकली। तो उसमें सब्सक्राइबर्स क्या करें सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूट करके ओरिजिनल बनवा के दे देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहन, छोड़ो ये सारी चीजें। यू आर नॉट मटीरियलिस्टिक एट ऑल। वाई आर यू शोइंग ऑल दीज थिंग्स टू योर सब्सक्राइबर एंड प्रूविंग दैट कि हाँ मुझे ये सारी चीजें पसंद है, मुझे तो सोना भी नकली मिला। आज तक रो रही हो, आज तक 7 साल हो गए, मट्टी पाओ उसके ऊपर। उसके बाद जाती हैं फिर पता नहीं तेल वेल बनाती हैं उबाल करके, उल्टा सीधे DIY करके दिखाती हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जो तेल इन्होंने बनाया है वो बेसिकली तड़का लगा दिया है। लेकिन जब आप हेयर ऑयल बना रहे हो तो आपको तड़का नहीं लगाना होता है तेल के अंदर चीज़ों का, नहीं तो तेल खराब हो जाता है। और ना ही उसको इतना जलाना होता है कि इतना बलबला के वो ऊपर एकदम वो हो के, जब सारी चीज़ें जल जाएंगी तो बालों पे असर क्या करेगा। खैर एनीवेज वो उनके सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, वो बनाएंगे कि नहीं। लेकिन इनको मैं यही बोलूंगी, भाई बहन सुधर जाना, कितना रायता फैलाएगी। गंदा लग रहा है देख के, घिन आ रही है कि एक औरत जिसको मटीरियलिस्टिक चीजों से प्यार है, जो कहती है कि नहीं मुझे नहीं है ऐसा कुछ भी, वो शादी का एल्बम खोल करके कंगन दिखा रही है, ये बता रही है कि ये नकली है भाई, नकली। हम लोग क्या करेंगे, असली बना के तो देंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये इस सिटी की पूरी क्रिंज व्लॉगर है। क्रिंज व्लॉगिंग करने वाली ये 3 महिलाएं हैं जो आसपास रहती हैं। 2 एक ही शहर में रहती हैं और तीसरी जिनको हम कहते हैं नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। वो पड़ोसी वाले शहर में रहती हैं। अब अगर मैं स्विच करके जाती हूँ थोड़ा इस साइड दिल्ली के साइड, तो वहां पर बैठी हुई है पता है कौन, साइक्लोन एक ऐसी औरत है जो बहुत ही अतृप्त आत्मा है और बहुत ही गलत फहमियों में जी रही है। वो साइक्लोन नाम रखा था ना क्योंकि यूं घूमती रहती है, कहीं पे भी लैंड होती है, कभी जाके ससुराल के ऊपर मंडराने लगेगी, कभी दोस्तों के ऊपर मंडराने लगेगी, कभी दूसरे यूट्यूबर्स के ऊपर मंडराने लगेगी। साइक्लोन, तो वो साइक्लोन जो है ना पानी के अंदर आता है ना, जो भंवर जिसको कहते हैं, पानी का भंवर, उसमें क्या होता है बहुत सारा सैंड और कूड़ा करकट सब उसी में आपको दिखेगा। ऐसे आप उसको मान लीजिए कि ये धूल का बवंडर है ना, वो पानी में आ गया वैसा वाला। तो धूल के बवंडर में भी कचरा दिखता है ना आपको। तो ये जो बवंडर है ना वाइटी का, ये इतना कूड़ा बवंडर है, आपको बताती हूँ। आजकल फिर से ससुराल वालों के ऊपर गाज गिरी हुई है। झूठ बोलने की मशीन है ये औरत। इतना झूठ, आज मैंने इसके साथ चैलेंज लिया, आज मैंने उसके साथ चैलेंज लिया, हर चैलेंज में कंट्रोवर्सी ढूंढ लेगी। जब कंट्रोवर्सी नहीं होगी लाइफ में, कोई इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा रिएक्शन वाला, तो इसको यूं खुजली पोक करने लग जाएगी। और उसके बाद पोक करके सबसे बड़ी गलतफहमी कि इनसे लोग जलते हैं। बहन सुनो अब मेरी बात, तुमसे हम क्यों जलेंगे? जलने के लिए कुछ होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर। क्या है तुम्हारे अंदर? मुझे तो तुम किसी भी एंगल से ब्यूटीफुल नहीं लगती हो, तुम मुझे लग्गा लगती हो, बिजली का खंबा जो एकदम मर्दाना तुम्हारा फिगर है, तुम्हारा मर्दाना फेस है, टेढ़ी आंख है तुम्हारी। हालांकि मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन अब तुमको घमंड है और कोई शब्द इससे बेटर मेरे पास है नहीं समझाने के लिए। तो ये जो तुम्हारा टेढ़ी मेढ़ी आंखें हैं, इसको कहते हैं टैंगी आंखें, राइट? महंगी आंखें, उठी हुई आईब्राउज, व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ ब्यूटीफुल? आई डोंट थिंक सो यू आर ब्यूटीफुल। गो गेट दिस रिपेयर्ड, मतलब कोई सर्जरी वगैरह करा लो, उसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे कि आपको ब्यूटीफुल की कैटेगरी में डालना है कि नहीं। ये मेरा पार्ट आप लोगों को बहुत रूड लगेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोग हमसे जलते हैं। क्या देख के जलेंगे? तुम्हारी ऐसी खूबसूरती देख के जलेंगे या तुम्हारा फूहड़पन देख के जलेंगे? जिस औरत को कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता वो देख के पब्लिक जलेगी, या ये देख के जलेगी कि एक ब्रोकन फैमिली है, जिस फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबका मुंह अलग अलग दिशा में है, अलग अलग खाना पकाते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये देख के लोग जलेंगे? किस चीज से जलेंगे? आपकी किस चीज से जलेंगे? या आपके ऊपर एक बीमार बच्चे की इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, उससे लोग जलेंगे? प्लीज इस चीज को बैठ के सोचिएगा। मैं बिल्कुल भी हेट आपको देना नहीं चाहती, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर एंड क्रिस्प वर्ड्स में मैं आपको समझा नहीं सकती कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उससे पूरे वाईटी में कोई भी जले।
आगे बढ़ेंगे अगर तो बात करूंगी वो जिज्जी की, जो है रमा जिज्जी, जो लगाती है गॉड मिल्क वाली क्रीम अपने डार्क सर्कल हटाने के लिए। तो रमा जिज्जी ने थोड़े दिनों पहले एक स्टंट किया। स्टंट ऐसा किया कि ऐसे मरने जैसा मुंह लेकर के एकदम कैमरा पास करके उसकी एक फोटो क्लिक की, मतलब खुद की एक फोटो क्लिक की, उसको कम्युनिटी पे डाल के लिखा अलविदा मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं जा रही हूँ। पर ये कहीं नहीं गई थी, लेकिन इनकी उस कम्युनिटी के कारण 3 यूट्यूबर्स जो आई डोंट नो क्या करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या जो भी करते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज 3 चैनल्स, उन्होंने इनकी आत्महत्या करवा दी। आत्महत्या कर ली। रमा जिज्जी ने आत्महत्या क्यों की? अरे व्यूज के लिए इतना मत गिरो कि कोई ऐसी मरेली टाइप की फोटो डाले और तुम लोग उसकी आत्महत्या करवा दो। तो इतना व्यूज के लिए मत गिरो। इनकी आत्महत्या करवा दी गई। मेरे पास भी बहुत एक कमेंट आया कि वो उनकी कम्युनिटी देख के हमें टेंशन हो रही है। मैंने बोला भाई टेंशन ना लो, सर्च बढ़ाने के अपने चैनल के ये तरीके होते हैं, ये टंटे होते हैं। थोड़ा 48 घंटे के बाद वो बंदी वापस आ जाएगी। 48 घंटे 2 दिन हुए एंड शी इज बैक। आप लोग के प्यार ने हमें खींच लाया। इनके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाया। तो मैं जितने भी रिएक्शन वाले हैं उनको आज यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जब कोई बोले ना कि मैं छोड़ के जा रही हूँ वाईटी, कभी वीडियो मत बनाओ, कभी भी नहीं। क्योंकि वो सिर्फ क्या होता है पता है, अपने चैनल की सर्च बढ़ाने का एक तरीका कि 10 चैनल बोलेंगे कि ये औरत ने आत्महत्या की कोशिश की। रमा जिज्जी की बात करें, उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। रमा जिज्जी कर रही थी आत्महत्या। कहाँ की रमा जिज्जी ने आत्महत्या? कुछ नहीं की। लेकिन तुम लोगों के वीडियो के कारण लोग उसका चैनल खोजते हुए गए कि कौन है ये रमा जिज्जी। तो यूट्यूब के सिस्टम को लगा कि अरे ये चैनल में कुछ खास हो रखा है, कुछ तो अलग है, इसलिए लोग इसे ढूंढ रहे हैं। चलो और नए लोगों को रेकमेंड करते हैं जो ढूंढ नहीं रहे, जो उसी प्रकार के दूसरे चैनल देखते हैं। तो अगर आपका जॉनर सेम है, जैसे रमा जिज्जी से किसी दूसरे ब्लॉगर का जॉनर सेम है, सिमिलर चीजें हैं, सब्सक्राइबर्स कॉमन हैं, तो उन लोगों को जो रमा जिज्जी को नहीं देखते, बाकी के चैनल और बाकी के व्लॉगर्स के सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड किया जाएगा। इससे पता क्या हो जाता है, दूसरा चैनल डूब सकता है। बड़े चांसेस हैं वैसे डूबने के दूसरे चैनल के। मान लो अब हम कोई ए चैनल देख रहे हैं, बी चैनल ने रायता फैलाया, 50 चैनल ने बी चैनल के रायते के बारे में बात की और मेरे को भी बोला यूट्यूब ने कि अरे देखो ये बी ने रायता फैलाया, ये बहुत रेकमेंड हो रहा है, तो उसने मुझे सजेस्ट कर दिया। मैं वहां देखने चली गई। अब मुझे ए पसंद नहीं, मुझे बी पसंद आ रहा है, ए डूब जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई जो व्लॉगर्स हैं वो भी इस चीज पे ध्यान दो। जब एक व्लॉगर ऐसे ड्रामे करता है तो तुम लोग को आवाज उठानी चाहिए ना, लेकिन तुम लोग क्रिंज पेश करने में और क्रिंज फैलाने में इतना बिजी हो कि कुछ करते ही नहीं हो ऐसा। तो ये जो है ना, ये जो 3 लोगों की मैंने लास्ट बात की, ये भी क्रिंज व्लॉगर्स हैं। दे आर द मोस्ट क्रिंज व्लॉगर्स ऑफ द ईयर। यूट्यूब के बहुत ही बड़े क्रिंज की प्रस्तुति करने वाले ये सारे व्लॉगर्स हैं। भूल तो बहुत सारे लोगों को रही होंगी और बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिंज वाईटी पे कौन लाला के पटक रहा है? सबसे ज्यादा क्रिंज व्लॉगर पूरे वाईटी का कौन है? आप लोग डिसाइड करिए और मुझे बताइए, क्योंकि नए साल में मैं थोड़ा ज्यादा वायरल वाले लोगों को पिक करूंगी, उनके ऊपर रिएक्शन दूंगी। और ये सारे जो है ये क्रिंज हैं, ये इनके अंदर सुधार का कोई चांस नहीं है। बहुत से मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप इनके ऊपर एक रिएक्शन दीजिए, उनके ऊपर एक रिएक्शन दीजिए, तो वो सारे भी मैं दूंगी। लेकिन ऐसे किसी को रिएक्शन नहीं दूंगी जो सुधरने को तैयार है। जो सुधरने को तैयार ही नहीं है, उधर कंटेंट ज्यादा होता है मेरे भाई और बहनों, इसलिए वहाँ फोकस ज्यादा होता है। जो बोल देता है कि अच्छा ठीक है ये मैंने गलती की, कोई बात नहीं मैं इसे सुधार लूंगी, उसके बाद क्या? उसने सुधार ली गलती, फिर क्या? फिर नो कंटेंट। तो कैसे बने वीडियो, कैसे बने बताओ? तो ऐसे ही लोगों को पकड़ेंगे जो अकड़ते ज्यादा है, जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम जले। बाकी आज का मेरा वीडियो इतना ही ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगी। मुझे भी बाहर जाना है पार्टी करने न्यू ईयर की, आप लोगों को भी तो जाना होगा पार्टी करने। तो मुझे बताइएगा आप लोग का न्यू ईयर का प्लान क्या है? क्या आप लोगों ने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? कितने दिनों तक चलेगा आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो कुछ नहीं न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ले रही हूँ। हाँ, मैं मिमिक्री ऐड करूंगी अपने चैनल पर फिर से,
फिर से, यस फिर से इज द वर्ड। मैं पहले मिमिक्री बहुत करती थी, तो मैं मिमिक्री के भी वीडियोस ऐड करूंगी। और एक रिक्वेस्ट एडवांस में कर दे रही हूँ अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स से कि जो मेरे मिमिक्री के वीडियोस होंगे ना, दैट विल बी जस्ट फॉर फन। तो जिसकी भी मैं मिमिक्री करूंगी उसको कोई हेट हम नहीं देंगे, और बाकी रिएक्शन तो नॉर्मल आते रहेंगे। क्या करने आ रहा है न्यू ईयर पे, ज़रा बताना ज़रूर हमको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज रात को पार्टी है, पार्टी 12 बजे। हो सका तो एक कम्युनिटी पोस्ट मैं ज़रूर डालूंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय योर न्यू ईयर। आई लव यू ऑल, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर इन एडवांस। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई सी यू सून, बाय। मिलती हूँ आपसे अगले साल 2023 में। ये था मेरा इस साल का लास्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, लव यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। I can see